चलो भाई, रिकॉर्डिंग देखने वालों, नलैको छुट्टी तो करते हो तुम क्लास की। चलो भाई, और देवशिष उदास उदास लग रहा है यार, हैं? रात को सोया लाइट पूरी गई, 5:30 बजे रात को 5:30 बजे नहीं, हमारे तो 10 मिनट में आ गई। पूरी रात की हमारे तो पूरी रात नहीं सोया, अभी तक जागा हुआ है यार। मैंने इसी चक्कर में तो सो जाता है यार, कोई नहीं, क्लास बाद में कर लेते। चला जा जा, जी ले अपनी जिंदगी। हो गया? अच्छा, नींद आई होगी तगड़ी नींद। चला जा, इसके बाद भी क्लास है आज कौन सी 4 बजे IIT वाली? सर जा रहे हैं, अभी जा रहे हैं सर, की फ्लाइट है 5 बजे। जा रही सर ऊटी जा रहे हैं सर, अभी वो बेटा निकलेंगे, वहां लेकर आए। नहीं होगी, 2 है ना सिमरन सर, उन्होंने अपनी फोटो सेट करा दिया खुराना से। एक क्लास लेंगे, एक जाएंगे यार। सिमरन टाइम है यार, आ जाओ आ जाओ, इधर बैठ जाओ। दीदी दीदी अंदर हो जाओगे? आया सिमरन, इधर आया। अगर AC में बैठना तो यहाँ आ जाओ, गर्मी लग रही है इसी, यहाँ अंदर हो, यहाँ बैठा दो यार नंदरी, अंदर हो जाओ। सुनी थी उसको शुरू से नंदरी कहता हूँ, आ जा क्या क्या। ओके, गूगल का है। पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूं, आज की क्लास शुरू होती है अल्फा से। इसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अच्छी बात है। ये परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन बाय 100 होता है, यानी अगर कोई चीज 60% टूटी है, प्लीज फोकस, तो उसका अल्फा 0.6 होगा। सही बोला? 80% टूटी है तो अल्फा 0.8 होगा, 90% टूटी है 0.9 होगा, 10% टूटी है 0.1 होगा, 100% टूटी है 100/100 1 होगा। सही बोला? मान ले मेरे भाई ये AB है, AB किसमें टूटेगा? A+। मान ले इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन C है, तो कितना होगा? ठीक है, ये T0 का मतलब है अभी कुछ नहीं हुआ, अभी बस आपके पास रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट नहीं है। टाइम T पे, टाइम T मतलब जो होना था, जितना होना था, जैसे होना था हो गया, जो जितना जैसे होना था हो गया। तो बाबू C में से ना हमेशा C अल्फा जाता है, याद रखना। इसका प्रूफ देता हूं, इसका प्रूफ देता हूं। देखो, मान लो C आपका 70 है और मैंने कहा इसमें से 30% गया, 30% गया। 30% कैसे लिखोगे आप? ऐसे लिखो, तो कितना बचा? इतना गया, 70 माइनस दिस। अब जहां जहां 70 है वहां CC कर दो। परसेंटेज बाय 100 क्या होता है? तो वही चीज आ गई ना। तो ज्यादा सोचने की इसकी जरूरत नहीं है, बस आप याद रखो C में से हमेशा अन्ना बेटा क्या जाता है? अब देखो, C में से C अल्फा गया, 1 गया, 1 1 बना, मतलब यहां से जाने वालों का कोफिशिएंट 1 है तो बनने वालों का कोफिशिएंट, यानी अगर 10 गया 10 10 बनेगा, ये मतलब है। 80 गया 80 80 बनेगा, 100 गया 100 100 बनेगा, X गया C अल्फा गया, तो भाई मेरे ये बने। प्लीज नोट, ये समझ आया? आपको C अल्फा निकालना है। आज की क्लास इसको ये करना आ गया, वो उसके लिए है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेता हूं, मैं लेता हूं AB2। कैसे टूटेगा? कितने A हैं भाई? एक। कितने B है भाई? तो B ऐसे नहीं लिखना, ऐसे लिखना, B आगे ले, 2 आगे ले, ये करना आना चाहिए, सिखाया था पहले भी।
ठीक है, इधर देखो, अब ए के ऊपर चार्ज पता क्या लगाना है, जितने भी हैं, कितने भी हैं, इंस्टाग्राम 2 है, और कितने ये हैं, एक ही है। बात समझ आई? सर ये दोबारा बता दो यार, लो जी फिर से बता रहा हूं। अगला एग्जाम्पल है, जितने ए उतने लिख दो, जितने भी उतने भी लिख दो। अब जितनी दूसरी चीज है उतनी पहले की पावर, 2 भी है +2, एक ये है। हाँ जी कौन है जी? अब आप अच्छे हो, अगर कोई और होता तो मैं डांट भी देता उसको। ओ लक्को, आजू बाबू आप आजो, कोई बात नहीं। हाँ भाई लेट कैसे आए? कल क्यों नहीं आए? अच्छा अच्छा, एक बार दोबारा बिल्कुल मस्त खड़े खड़े हाथ दोनों जेब में डालिए दोनों। हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सार्थक बेटे कुछ करना है लाइफ में, इसका साथ छोड़ दो, ये पढ़ेगा नहीं, तुम्हें भी नहीं पढ़ने देगा। आजा 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 केशव, देवंत रहिए। कुछ समझ तो आएगा नहीं वैसे तुम्हें, वीडियो देखकर आए हो? नहीं सर, क्या हो गया तबीयत को तेरी? उस दिन क्लास के बाद जैकेट और मैंने पिज़्ज़ा खाया, ये सारा मारा। नहीं वेज पिज़्ज़ा खाया तो वेज खा लेते। तुम लोग भी रुचि आइटम हो गया, आते नहीं हो क्लास में मेरी। चलो तो सुबह आए थे ना तुम 9:30 बजे, डांट पड़ती थी इनको बड़ी, सारा कुछ साइड पे निकल जाना था मेरा। चलो छोड़ो इसको, कॉपी पेन छोड़ो छोड़ो। ए भी 2 किसमें टूटेगा? A + 2 2B-। देखो कैसे तोड़ा है, डिसोसिएट कैसे करते हैं, फिर से बता रहा हूं, देख लो भाई जो बच्चे लेट आए। जितने ए उतने ए, जितने भी उतने भी, और जितनी दूसरे का कोफिशिएंट है वो पावर। एक का कोफिशिएंट 1 है, यानी एक ही है। अब ध्यान दीजिए, सी है तो शुरू में कुछ नहीं है, टाइम टी लिख दो, सी में से हमें सी अल्फा निकालना है। अल्फा क्या होता है? ये होता है परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन अपॉन 100। तो सी में से सी अल्फा गया, ये भी क्या हो गया? सी अल्फा, और ये क्या हो गया? ये 2C अल्फा क्यों है, इसको समझो। देखो जितना यहां से खर्च हो रहा है उसके कोफिशिएंट में आपको करना है। जैसे यहां से गया सी अल्फा, तो आपका यहाँ पे बनेगा 1C अल्फा। यहाँ पे 2 लिखा तो यहाँ लिखा 2। अगर बाई चांस यहाँ 4 होता तो हम लिख देते 4C अल्फा। जो कोफिशिएंट है उतने सी अल्फा प्रोडक्ट में लिखते। जवाब तो लिखना आया? चल A2B3 2A, दूसरे का कोफिशिएंट पावर C, ये 2C अल्फा। ये करना पहले सीख लो अच्छे से, आ रहा है करना? A3B4 तुमसे करवाते हैं। चलो मोनिका बेटा इसको ब्रेक करके दिखाओ, प्लीज डोंट हेल्प हर। 3A + 4B। अब चार्जेस बोलो बेटा, शाबाश शाबाश। पहले वाले का प्लस, दूसरे वाले का माइनस। अब ये बोलो बेटा, शाबाश वेरी गुड, सीख गए सीख गए। लावण्या आप ट्राई करो बेटा, K4FeCN6, ये एज अ होल है बेटा, ये पूरा एज अ होल है, इसको ब्रेक नहीं करना, इसको एज अ होल रखना। तो आप ये बताओ, चलो बेटा बताओ कैसे टूटेगा? 4K, कोई और ना बोले जिसे पूछा गया। हाँ बेटा अब चार्जेस बोलो ऊपर के, ये एक ही है, पूरा एक ही है, शाबाश।
यहाँ हो जाएगा 4, ये आप कर दो केशव जी। बोलो बेटा क्या आएगा? 3K पावर बोलो, चार्ज बोलो। +1 -3 जितने हैं उतने रखें। चलो C है तो शुरू में 0, C में से आई बात समझ, यहाँ 3C करना आ रहा है। पहले सारे केस बता देता हूँ। CaCl2 1 Ca 2 Cl +2 निशान सर 0 निशान सर। आई होप समझ नहीं आ रहा। AlCl3 सर ये तो बच्चों वाला है, ये तो कक्षा 10th में हमने कर लिया था। कोई नई चीज सिखाओ, नई चीज भी आ रही है। पहले मैं अपनी इक्वेशंस बनवानी आपसे सिखवा दूं। बेटा ये है डिसोसिएशन वाली चीज। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? डिसोसिएशन हमेशा पानी में होती है, यानी ये बात पक्की है कि ये सारी चीजें पानी में। अच्छा अकेले में नहीं टूटते ये, सॉलिड स्टेट में ये टूटते नहीं है। सॉलिड स्टेट में तो जुड़े हुए हैं। जब हमने इनको सॉल्वेंट में डाला है, पानी सॉल्वेंट में, तो ये सारी घटनाएं घटी हैं। ये जो प्रोडक्ट के बाद टूटा है, ये कब हुआ है? जब हमने कौन सा फेज रखा था, जब इसको हमने किसमें बोला था, तब हुआ है ये सारा काम। तब हुआ है ये सारा काम। अब सोचने वाली बात है कि अगर निशान से सॉल्वेंट पानी ना होता, सपोज एसिडोन होता, ईथर होता, बेंजीन होता, कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता, CCl4 होता, कार्बन डाइसल्फाइड CS2 होता, टोलुइन होता, नेफ्थलीन सॉल्वेंट होता, मतलब अगर कोई बेंजीन वाली चीज होती सॉल्वेंट। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, इस कंपाउंड का वी कॉल इट एसिटिक एसिड। अब अगर ये पानी होता तो पानी तो बेटा इसको तोड़ देता, पानी इसको ब्रेक कर देता। किसमें ब्रेक कर देता? सॉरी, इसमें ब्रेक कर देता। ठीक है। और एक बात याद रखना, गलत ना कर देना, ऑर्गेनिक वाली चीजें तो तुम्हें पता ही ना, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनोल, अल्कोहल, अमाइंस, इनके लिए हमेशा रिवर्सिबल एरर होता है, क्योंकि बेटा ये वीक इलेक्ट्रोलाइट होती है, सारा नहीं टूटते, ये बहुत ज्यादा नहीं टूटते, ये बड़ा कम टूटते हैं, और जो टूटते हैं वो काफी सारे बैक आ जाते हैं। सो देयर इज ऑलवेज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। बाकियों में दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें दिखाने की जरूरत है, ऑर्गेनिक वालों। ठीक है, क्या विशेष? पानी होता तो यहाँ पे भी यही होता, C0 C में से C अल्फा, नॉट अ बिग डील। लेकिन भाई मेरे, अगर पानी ऐसा सॉल्वेंट ना होता तो क्या होता? तो हमने ऐसे दो नमूने रखे, दोनों अभी दोनों क्या है? अभी दोनों अलग अलग पड़े, और कुछ समय दिया इनको सेटल होने के लिए। तो भाई मेरे, अगर पानी नहीं होगा तो इनके बीच में क्या हो गई? इस प्लस और इस माइनस की अट्रैक्शन हो गई, और प्लस वाली चीज हाइड्रोजन है, तो वी कॉल इट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी दो चीजें, यानी दो मॉलिक्यूल्स थे पहले, और बाद में वो एक ही हो गए, ये पूरा एक हो गए। ये कोई लड़का है, ये कोई लड़की है, दोनों के माँ बाप रिश्ता करवा रहे हैं, कहते दोनों बेटे बातचीत कर लो, थोड़ी देर एक दूसरे को समझ लो, 3-4 महीने कोर्टशिप के पीरियड्स के दौरान से गुजर जाओ, फोन पे गप्पे मार लो, एक दूसरे को समझ लो, देख लो आप लोगों की केमिस्ट्री सेट बैठ रही है कि नहीं बैठ रही। तो दोनों शुरू में पहले अलग अलग थे, केमिस्ट्री अच्छी लगी, सेट हो गए आपस में, तो दोनों क्या हो गए? एक हो गया, अभी एक है। यानी ये डिसोसिएशन है या एसोसिएशन? और अगर तुम वोटर नाम के बेस्ट फ्रेंड को ले आते, वोटर एक बेस्ट फ्रेंड है,
मेरे होते हुए किसी का बॉन्ड बन जाए, ऐसा हो सकता है। तो वाटर इनको क्या कर देता, डिसोसिएशन कर देता। वाटर नहीं है, यानी बात हुई है किसी बेंजीन नाम के सॉल्वेंट में, किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, बेंजीन लाइक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, तो इसमें क्या होती है, एसोसिएशन। दैट इज दो एसिडिक एसिड जुड़ गए, एंजल मिल गए और ये बन गए, इसे हम कहते हैं डाइमर। सो दिस इज ऑल्सो एन रिएक्शन जिसमें आपको चीजें जुड़ रही हैं, एसोसिएशन हो रही है, डाइमराइजेशन हो रही है, इसको हम कहते हैं डाइमराइजेशन। अगर कोई तीन चीजें जुड़ती हैं और ट्राइमराइजेशन हो जाती, ये ट्राइमर है दोस्तों, ये ट्राई। इसी प्रकार धनुष, ये क्या है बेटा, टेट्रामर, चार का टेट्रामर, तो ये टेट्रामराइजेशन। अब इनका आपा वो एक्सप्रेशन लिखना सीखते हैं, सी अल्फा वाला। शुरू में कितना मान लिया जाए केशव, सी, तो सी में से क्या जाता है, अब दिमाग लगाओ यहां क्या है, दो गए एक बना, आगे के कोफिशिएंट का खेल है विशेष, हाफ हो रही है चीज, 4 2 का 1 2 का 1 हाफ हो रहे, तो जितना यहां से जा रहा है उसका हाफ होगा। समझ आई बात, यहां पे 0, सी में सो सी अल्फा, 3 का 1 हो रहा है 1/3, यहां पे भी बोल दो। अब आपको ये पहले करना आना चाहिए, ये करना आया, सबके लिए करना आ गया, एसोसिएशन वालों के लिए भी करना आ गया। अच्छा, डिसोसिएशन वाले कब होंगे, जब पानी होगा, एसोसिएशन वाले कब होंगे, जब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होगा। अब देखो वेंटो फैक्टर मैंने सिखाना है आज आपको, ये क्या चीज है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये रेशो है, बाद में जो कंसेंट्रेशन टोटल हो गई, टोटल सबको ऐड कर दो, सबको ऐड कर दो, शुरू में जो कंसेंट्रेशन, शुरू में तो सी थी, यानी डिवाइड हमेशा किससे करते हैं, सी से, ये सी अल्फा तो कट गया, ये बचा सी प्लस 2c अल्फा बाई सी, क्या सी कॉमन आ रहा है, बाहर कॉमन आके नीचे वाले सी से कट जाएगा, यानी भाई मेरे ये क्या बचा, आया कि नहीं आया, जय बेटा ध्यान दो, सावधानी देखो, 1 + 2 अल्फा। अब अगर मैं बोलता हूं कि ये 100% टूट रहा है, अगर मैं बोलता हूं अल्फा 1 है, इफ अल्फा इज 1, तो वेंटोफ क्या हो जाएगा, समझ आया कि नहीं, वेंटोफ निकालना आया, वेंटोफ सारा का सारा अल्फा पे निर्भर करता है, अल्फा आपको दिया होगा, अल्फा कितना दिया होगा देखा होगा, अगर लिखा है 60% तो 0.6, 80% 0.8, 30% 0.3, 100% 1, ये 100% टूटा, और ये अगर 100% टूटा है तो इसका भी अल्फा कितना हो गया, 1, और निकाल वेंटोफ, कट गया, 1 प्लस सी कट जाएगा और 1 है। तुम्हें ट्रिक देता हूं, बिना ये करे आप अल्फा बता सकते, वेंटोफ बता सकते, लेकिन ये ट्रिक कब है, जब अल्फा 1 हो। आपको खाली देखना है कितने पार्टिकल है यहाँ, एक एल्यूमिनियम है, 3 Cl, बस इनको जोड़ दो अल्फा, यही वेंटोफ है, इसका वेंटोफ 4 है, देखो सीधा पता लगता है। जैसे ये देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक अगर अल्फा 1 होता, पर ये ऑर्गेनिक है, इनका नहीं 1 हुआ, तो आप इसका निकालते, कैसे निकलेगा, सबको ऐड कर दो, तो बेटा इन पे कर लिया करो, माइंड में ये तो ये कट ही जाएगा, सीधा बोलना सीखो, बोलो वेंटोफ, सी कॉमन आ गया, समझ आया, ये आप एलसीएम लो, इसको साइड कर दो, 1 को साइड कर दो, ये कितना है 2 अल्फा बाई 3, -3 अल्फा प्लस अल्फा हो जाएगा ना, और -3 अल्फा प्लस अल्फा -2 अल्फा, आया समझ। और अगर ये 100% टूट रहा होता, 100% हो रहा होता, तो इसका भी अल्फा कितना होता, बस फर्क ये है कि पहले परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन था, अब परसेंटेज ऑफ, हाँ 100% है तो अल्फा 1 हो जाएगा, तो अल्फा 1 हो जाएगा, तो
तो बाबू ये 1/3 नहीं हो जाएगा। इसकी भी एक ट्रिक देता हूँ, ये भी ट्रिक कब है जब अल्फा, इसका तुम एंड ऑफ डायरेक्ट बता सकते हो। एंड ऑफ डायरेक्ट पता है क्या, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट कर दो बस, कितना है। अब तुम इसका बिना दिमाग लगाए बता सकते हो एंड ऑफ, लेकिन ये कब होगा, अगर 100% नहीं है फिर करना पड़ेगा। कैसे, देख लो। और अल्फा अगर 1 है तो ये 1/4, अगर वो अपने ट्रिक से भी बता दिया। सर पेपर में कैसे करना है बेटा, अगर एमसीक्यू तो ट्रिक लगा दो, लेकिन एमसीक्यू नहीं है तो टीचर आपसे पूछेगा व्हाट इज अल्फा, तो डायरेक्ट नहीं लिखना, निकाल के दिखाना है टीचर को सब्जेक्टिव। इसका अल्फा बताते हैं, c minus c alpha plus c alpha by 2 by c, 1 minus alpha plus alpha by 2, एलसीएम लेंगे ये -1 minus alpha, और अगर ये 100% होता तो यहाँ 1/2, ये ट्रिक से भी आ जाता। ट्रिक्स क्या क्या है और सिखाते हैं आपको। चलो इसका वेंट ऑफ c minus c alpha plus 3c alpha plus c alpha, c से c alpha कट गया, और अगर ये 100% टूटता तो अल्फा कितना होता, 1। ठीक है, सी तो कट गया था, वेंट ऑफ 4, और ये ट्रिक से भी कर सकते थे 3, और ये वेंट ऑफ। अच्छा ये ना, इसका नाम याद रखना यार, ये पोटाशियम फेरिसाइनाइड है, ठीक है, और ऊपर वाला पोटाशियम फेरोसाइनाइड। एक फेरो है, ये बड़ा स्कूलों में पूछते हैं, तो फॉर्मूला नहीं देगा टीचर, आपको याद रखना पड़ेगा। फेरो में K4 है, फेरी में वेंट ऑफ, ये तो कट ही जाएगा। 1 + 4 अल्फा, सोल्व करने के बाद सीसी भी कट जाएगा। 100% अगर है, अल्फा 1 है, और ये आप ट्रिक से भी बता सकते थे, 4 और ये, समझ आए। चलो ये बताओ, 1 minus c alpha, 3c alpha plus 4, 7c alpha, एक कट जाएगा, और अगर 100% है अल्फा 1, और ये ट्रिक से भी आ जाता, 3 + 4 7। इसका वेंट ऑफ अगर आप ट्रिक से बताओ तो क्या आएगा, वो 5, लेकिन आप निकाल भी लेते हैं। 3 + 2 5, 5 में से 1 c alpha गया, 4 बचेगा, 5। सारा खेल आज का वेंट ऑफ का है, वेंट ऑफ नहीं आया तो कुछ नहीं आया, सारा किया कराया पानी में। 3 - 2 ये कितना आएगा, 1 + 2c अल्फा, सॉरी अल्फा, और अगर मैं इसको 100% मानूं, अच्छा अगर 100% नहीं होगा तो दिया होगा 80%, 30%, 40%, तो बाय 100 करके चलो 100%। आज की क्लास की स्टार्टिंग पहला पड़ाव क्या था, वेंट ऑफ निकालना, आ गया। एसोसिएशन का भी निकालना सिखा दिया। चलो एक आपसे पूछ लेते हैं, बिना कॉपी पेन उठाए आप मुझे बताइएगा, प्रतिष्ठा आप बताओ बेटा, 2 मिलके 1 हो रहे हैं, टाइमर हो रहे हैं, और अगर ये 100% है, पहले 100% छोड़ो, पहले आप मुझे बताओ बिना ट्रिक के कैसे करेंगे। शाबाश, उसी को बोलने दो। ये डिसोसिएशन है एसोसिएशन है, बताओ। डिसोसिएशन तो होती है अगर आयंस बनते, ये चीजें अलग होती है, तो जुड़ रही हैं, 2 1 हो गए, तो क्या है, ये एसोसिएशन। अब अगला, आगे सी में से ये 0, बोलो बेटा क्या आएगा, बेटा आपको समझ नहीं आया, प्रतिष्ठा इतने एग्जाम्पल की कहां ध्यान था आपका, क्या कर रहे हो आप, इनको ऐड कर दो, क्या यार क्या करने आए हो, पढ़ने आए हो। और ये परसेंटेज अगर 100% होती तो अल्फा 1 होता,
तो सर ये ट्रिक से भी कर सकते हो, करना आ गया। ठीक है, ये था जी हमारा वेंट ऑफ निकालने का तरीका। अब सर वेंट ऑफ करना क्यों है, हमारे सॉल्यूशन चैप्टर में इसका क्या योगदान है, इस चैप्टर के लिए हमें क्यों करना है? बड़ा आसान, देखो आपने अमेज़न से ऑर्डर किए 100 सोल्यूट पार्टिकल, 100 पार्टिकल दिए, या डब्बे से निकाले घर से 100 पार्टिकल है, गिनती के 100 पार्टिकल्स हैं, और वो बड़े सीधे साधे हैं। जब भी मैं बोलूंगा सीधे साधे, इसका मतलब जैसे वो बाहर है वैसे वो अंदर है। बाहर और अंदर से मेरा मतलब क्या है, जब वो सॉल्यूशन से बाहर है, जब वो किसी डब्बे में है, जब वो अभी पैकिंग में है, जो नंबर उनका, जो गिनती उनकी बाहर थी, कितनी थी दीपिका? 100 थी। सीधे साधे मतलब वो पानी में जाके डिसोसिएट नहीं हो रही, पानी में जाके एसोसिएट भी नहीं हो रहे। एग्जाम्पल के लिए शुगर, एग्जाम्पल के लिए ग्लूकोज, एग्जाम्पल के लिए यूरिया, एग्जाम्पल के लिए माल्टोस, एग्जाम्पल के लिए कोई भी ऐसी चीज जो इलेक्ट्रोलाइटिक नहीं है, जो आयंस में नहीं टूट सकती, वो पानी में ज्यों की त्यों है। यानी वो भोले वाले लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं। देखो पानी में एसोसिएशन का तो सवाल ही नहीं उठता, पानी में केस कौन सा होगा, और वो भी नहीं कर रहा। इसका मतलब जो नंबर बाहर है, या अगर पानी सोलवेंट नहीं भी है, कोई बेंजीन सोलवेंट है जिसमें एसोसिएशन होती है, वो भी नहीं वो कर रही। यानी ऐसे सोल्यूट, दोज सोल्यूट्स which neither dissociates nor associates, इसमें in solution, तो ऐसे for such cases, ऐसे केसेस के लिए वेंट ऑफ नहीं आता, यानी वेंट ऑफ 1 है, टूटेगी नहीं। और जो सोल्यूट डिसोसिएशन वाले हैं, देख लो आप जितने भी केस देख लो जिसमें डिसोसिएशन हुआ, स्लाइड 1 से देखो, उसमें आपको 1 प्लस होता दिखेगा, 1 प्लस 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 प्लस, हर केस में क्या हो रहा है, यानी इनका वेंट ऑफ हमेशा क्या आएगा मेरे भाई। और जो अच्छा डिसोसिएशन किसमें होगा, इन ये कौन सा सॉल्वेंट होगा, एसोसिएशन किन में होगा, उसमें आपको 1 हमेशा 1 से माइनस होता दिखेगा। प्लीज फोकस, ये क्या हो रहा है, समझ आया? यानी इनका वेंट ऑफ, यानी कहने का मतलब वेंट ऑफ फैक्टर किन के लिए यूज होगा, जो डिसोसिएशन कर रहे हैं और एसोसिएशन कर रहे हैं, जो कुछ नहीं कर रहे। अब करना क्या है, करना क्या है, सुनिए ध्यान से। आपको ये मैंने फॉर्मूले दिए हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के, ये थे, ये पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी। केशव बेटा अच्छे से समझना, ध्यान से, सार्थक ध्यान से, 2026 के बोर्ड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक है? 25 में हो सकता है ना आए, 25 की क्या टेंशन लेंगे, उसमें तो रह ही जाना है, अपनी हट तो रही नहीं, छुट्टियां कर रहे हैं इतनी, ऑनलाइन ले लेते क्लास। हाँ जी, देखा ये क्या है, मोलैरिटी, समझ आया? ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज मैंने पढ़ाई हैं, ये 4 फॉर्मूलेस मैंने पढ़ाए हैं, ये 4 फॉर्मूले सीधे साधे सॉल्यूट्स के लिए हैं। ये जो फॉर्मूले मैंने सिखाए हैं ये उनके लिए हैं, ये उनके लिए हैं जो चालाक नहीं है, जो अंदर बाहर सेम है, जितना नंबर बाहर था, जो भोले वाले लोग हैं, शरीफ लोग हैं, तो उनके लिए कौन से फॉर्मूले लगेंगे जो मैंने कराए थे, उनके लिए उनको चेंज जैसा है वैसा, ये उनके लिए है। फॉर दोज जिनका
वेंट ऑफ वन है, दैट इज नाइदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन। लेकिन इधर क्या हो जाएगा सर? इधर आपने हर जहां जहां एन बी है मतलब मल्टीप्लाई कर देनी है, जिससे ये किनके लिए है, ये किनके लिए है, जिनमें डिसो ओ डिसोसिएशन एसोसिएशन के लिए कौन से फॉर्मूले, यानी जो आपको मैंने 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वाले फॉर्मूले अब तक पढ़ाए थे 3 क्लासेस में, वो फेल है। किनके लिए फेल है? जिनमें डिसोसिएशन एसोसिएशन। सीधे सालों के लिए, ग्लूकोज के लिए, यूरिया के लिए नॉन इलेक्ट्रोलाइट लिखा होगा वहां, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, उसके लिए सही है। लेकिन NaCl के लिए टूटता है, KCl के लिए टूटता है, CH3COH के लिए पीछे केस लिखे थे, K2SO4 के लिए, CaCl2 के लिए, टूटने वाली चीजों के लिए, उसके लिए फॉर्मूले नहीं। उसके लिए कौन से फॉर्मूले? तो वंस आपको वेंट ऑफ निकालना आ गया तो कर लो। और वेंट ऑफ निकालना सीखा कि नहीं सीखा? ये करना है। अब आप नोट डाउन करो, स्लाइड 1 पूरी नोट करो। समझ आ रहा है? अच्छा कह रहे वो जनरल भाई बेकार हो गया। वो जनरल ही है, बिटाचे नहीं बेकार है, घर पे निशु दूसरी हो रही है, निशु का निशु ठीक है, निशु वाला नहीं है। और ब्लू स्टार बढ़िया ले लिया, 2 टन का ले लेंगे। नहीं सर, इन्वर्टर ये बढ़िया बोल रहे हैं। इस वाले को 1 टन वाला ठीक रहेगा, इस वाले को उसको चीज रहेगा। सर ये बहुत आवाज ये भी पीछे पूरी नहीं है। सर वो कितना करता है? आप एक स्प्लिट ही लगवा लेते हैं वो कितना करता है? एक यहाँ लगवा दो। 1.5 टन। हाँ 100 एक डेढ़ यहाँ लगवा दो। एक डेढ़ यहाँ लगवा दो। 1.5 टन या तो वहाँ लगवा दो। वहाँ पे भी ठीक है, जगह नहीं है। यहाँ से पानी आता है ना इसी हाँ। चलो बच्चों जल्दी नोट करो। बच्चों बस करें, आज बस करें हैं, जाओ बेटा घर जाओ। हाँ ये मजाक नहीं है, शोर कर रहे हो ना, फिर फायदा क्या? चटर चटर लगाइए, सरोजनी की मार्केट बना दिया इसको, इसको गर्मी इतनी है। जल्दी लिखो, 1 2 3 4 5 6 6 केस है, जल्दी लिखो। पागल से बेवकूफ। इसी को 12 साल हो गए, 2013 में लगाया, 11 साल हो गए। सही चल गया। और कितना चला भाई? 17 दिन चल।
होप सब कुछ आपके ऊपर से जा रहा है, क्या आ रहा है समझ? तुमने हाँ बोला अभी, सच्ची बताओ आता है कि नहीं आ रहा? बस करो यार, कितना लिखोगे? ओस्मोसिस वाले नोट्स तो नहीं बनाए होंगे? उसमें बना रहे उसमें बोलियां बना ली है, देखें कभी चेक करें। 8 बजे वाली क्लास, 9 बजे वाली क्लास उसमें नहीं बनवाए, उसमें निकाला सर हम घर से लिए। देव बढ़ाना क्या देख लो, ना हुए हो तो देख ले ले लो सर। ये बैग बेटा, बैग के ऊपर पैर रख के बैठो, कर ऊपर रख दिया पैर ना अच्छे से। वाह यार वाह, इंग्लिश ढूंढ लिया। हाँ सर, आपने वो चार्ट इंग्लिश की डेफिनेशन नेट से देखा है। चैट जी मेरी आ गया तेरे को यूज करना है। चलो छोड़ो बड़े, क्या करोगे लिख के? आज उसमें भी नहीं लिखवाया, उसमें तो बुरा हाल था ना, गर्मी बड़ी थी। आज बड़ी गर्मी, आज रिकॉर्ड गर्मी है। बस अब आप हिस्ट्री से थोड़े दिन अब आप रिलैक्स रहो, अब कल से कोई क्लास नहीं। फ्राइडे मैं दिल्ली आ जाऊंगा वापस, तो सैटरडे से दोबारा स्टार्ट कर देंगे। एक तो कल है फ्राइडे, कल आ जाऊंगा बेटा मैं, नहीं अगले फ्राइडे, अगले फ्राइडे मतलब बोले तो 20 तारीख, 21 तारीख, 21 तारीख, आज 13 है ना, आज 13 है, कल 14, हाँ 21 तारीख को आ जाऊंगा मैं दरबार साहब, वहां रहूंगा अकेला। वाइफ मेरी जा रही है शीशु, वो मेरे इन लॉज के साथ, तो मेरे को बड़ा कंपेल कर रहे हैं कि चलो। मेरे दोस्त जा रहे थे कश्मीर सारे, मैं इन दोनों में कहीं नहीं जा रहा, मैं नहीं, ना कश्मीर जाना है ना शीशु जाना है, बस दरबार साहब जाना, वहां रहूंगा, वहां मेरा मन लगता है, चाहे गर्मी है सर्दी है, अच्छी जगह, थोड़ा सेल्फ टाइम दो, फोर्स स्विच ऑफ रखूंगा मैं। आप लोग डाउट वगैरह शायद नहीं ले पाओगे 7-8 दिन में से। चलो भाई चले आगे। अब हम करते हैं क्वेश्चंस। फिर बता रहा हूं, सीधे साधे सल्यूट के लिए भाई ये वाले फॉर्मूले, सीधे साधे भोले वाले, और चलाक के लिए अंदर से कुछ, बाहर कुछ अंदर जाके टूट गए, बाहर कुछ अंदर जाके जुड़ गए, उनके लिए ये, तो उनके लिए इवेंट ऑफ निकालना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का 30 सेकंड, सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन, एक बार मैं करूंगा, एक बार आप वही करो, आप करोगे, और आंसर रट लेना मेरे साथ, ठीक है? एक लड़की थी सेंट जोस की, मेरे से पढ़ती थी, कहती सर मैं ना हक्की बक्की रह जाती हूँ एग्जाम में, जब मेरे क्वेश्चन बिना देखे हुआ आ जाता है, बाहर से क्वेश्चन आ जाता है। मैंने कहा तू इसको पॉजिटिव ले, अगर तू क्वेश्चन देखी, अगर तूने किया होगा, फिर कोई चक्कर नहीं चलता, फिर तो मैं स्कोर कर लूंगी बढ़िया। मैंने कहा तू एनसीईआरटी रट ले सारे, एनसीईआरटी के जितने न्यूमेरिकल हैं सारे रट ले, आंसर्स के साथ, कैलकुलेशन के साथ। तेरी ठीक है सर, कहती सर आप मेरे को टारगेट दे दिया करो डेली के 10 न्यूमेरिकल। मैंने उसको हफ्ता डेढ़ उसकी मॉनिटरिंग करी, मैंने कहा डेली के 10 न्यूमेरिकल कर। क्लास में वो कराए होते थे, कॉपी पे हुए होते थे, तो उसने उसको क्यू की टेबल की तरह रट लिया, उसको पेज नंबर तक याद हो गया, आंसर याद हो गया, क्वेश्चन नंबर याद हो गया कि इस पेज का ये क्वेश्चन है। और स्कूल में ज्यादातर न्यूमेरिकल ना, उसको सारे न्यूमेरिकल सही, एक भी गलती नहीं, सारी क्लास रो रही है, और उसका पेपर बड़ी जल्दी हो गया, क्योंकि जब उसने रटे हुए थे, जो बच्चे रटे नहीं होते, जिनको कैलकुलेशन में टाइम लगता है, वो टाइम लग जाता, तो उसका पेपर बड़ा अच्छा गया। पहले उसने वो न्यूमेरिकल कर लिए 20-22 नंबर के जो उसको आते थे, फिर आराम से उसने तसल्ली से पेपर किया। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन को तो मैं ये बात सबको बोलता हूँ, इनको तो आप बेटा रट लो, तो आंसर रट लेना इनका,
मैं गलत बोल रहा हूं वैसे, एथिक्स नहीं है टीचिंग, पर कोई नहीं, सब कुछ फेयर है। मार्क्स जब मिल रहे हैं तो भाई चलने दो, समझ के ही रट रहे हैं ना भाई, ऐसा ना रट रहे हैं। हेलो हेलो 10 ग्राम एक गोचू है, गोचू इज दिस, अब पानी के अंदर है, कैसे पता? डिसोसिएट होएगा, यानी ये सीधा साधा, समझ आई बात? ये सीधा साधा नहीं है, ये वो वाला है। KF फॉर वाटर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट दिया है 1.86 और एक बात आपको मैंने बताई, पहले मैं वो बात बता दूं, सॉरी एक बात मिस कराया मैं, एक बात मिस कराई थी यार, श्योर खा गया यार। नहीं हो सकता, छोड़ो भाई मेरे, भाई मेरे, कैसे टूटा भाई मेरे? पानी में, ठीक है भाई मेरे, ठीक है भाई मेरे, वेंट ऑफ में ऐड करके सी से डिवाइड करोगे तो ठीक है भाई मेरे, ठीक है भाई मेरे, सुन रहे हो? टीचर कहता जा, मैं तेरे को परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू नहीं देता, तो क्या हम अल्फा फाइंड कर पाएंगे? टीचर ने इसके परसेंटेज के बारे में कुछ कमेंट नहीं करा, मतलब हमें रास्ता नहीं दिया। किसका रास्ता नहीं दिया? फिर हमें ना टीचर ने कुछ और दिया, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे दिया, सी अल्फा, ये एक सी से ठीक है भाई, ये दे दिया टीचर ने हमको। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर टीचर दे दे तो इससे भी अल्फा, सी क्या है? सी वही कंसंट्रेशन। अच्छा जरूरी नहीं है मोलैरिटी लेनी है, मोलैरिटी भी ले सकते हैं, जिसकी सामग्री क्वेश्चन में दी हुई है, मोलैरिटी की दी है तो सी कैन बी और मोलैरिटी, मोलैरिटी की दी है कैपिटल एम की तो सी तो बेटा आप चैप्टर 1 to 3 क्लासेस में अच्छे से निकालना सीखे हैं, है ना? इससे फिर ये आ जाएगा, कैसे आएगा देखो, कैसे, ये भी सुनो। इसमें आपको अल्फा को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि अल्फा बड़ा छोटा होता है। ऐसे केसेस के लिए जिसमें क्या दिया हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसमें डिसोसिएशन बड़ा कम लेवल पे होता है, यानी हम अल्फा को दफा कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। दिस इज द सी। आई बात समझ? सर ये आपने 11th में भी पढ़ाया था। फॉर ओस्टवॉल्ड समझे मेरी बात? ये 11th की एक चीज थी, वहां से मैंने ये निकाला है। मतलब अगर अल्फा निकालने के लिए परसेंटेज नहीं दिया होगा तो आपको क्या दिया होगा? देविशुभाषिनी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। समझाई बात? इस क्वेश्चन में यही जुगाड़ दिया है, परसेंटेज नहीं दिया, हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया के ए। सर एक मिनट सर, ये तो के ए है बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ए ही लिखा जाता है। एसिड है ना तो के बेस होता तो एक चीज और आपकी मैं ठीक कर दूं, आपको रूट निकालना सिखा दूं। आता है रूट निकालना? नहीं आता। रूट 19 बताओ एग्जैक्ट। नहीं बता सकते ना? सिखाया नहीं बचपन में, सिखाता हूं। अबे सुनो, इसको 16+3 लिख दो, लिख दो, देख लो एक बार सीख लो, फिर तुम्हें 1 सेकंड में कर दोगे तुम। 6 को बाहर ले आओ, 16 का रूट पता तुम्हें? प्लस जो नंबर है, रूट खत्म कर दो, रूट खत्म, रूट गायब,
प्लस क्या है, इससे डबल से डिवाइड कर दो, इससे डबल से, ये है 3/8 कितना होता है 0.3 0.37 यही तो है। देख लो, बता दो यार तरीका। भाई देव कॉपी पे उठाएगा तू, अबे नकली, यही तो होगा। आया रूट समझ, आया मतलब आजू बाजू का रूट बताओ। अच्छा 57 का रूट था, आजू बाजू कोई है 64 64 7 64 के बाद 64 का रूट कितना होता है 8 7 बाई इसका डबल 7/16 कितना हुआ 0.5 लो जी, तो 7.57 इसका रूट है। समझ आया सबको? ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपको रूट के बाई सी से खेलना है अभी, तो आप इसके साथ खेलोगे तो आपको रूट तो सोल्व आना चाहिए। ओके, हमसे पूछा है डेल्टा टीएफ, तो फॉर्मूला बताओ क्या लगेगा। डेल्टा टीएफ केएफ इंटू एम, ये आपका सी है, ये आपका सी है बोलेगा, ये फॉर्मूला लगेगा। सर आ रहे ना, लिया समझ आ रहा है, बेंटो भी तो आएगा यार, क्यों सीधा साधा। तो क्या करेंगे लाजपत नगर, आई बात समझ। ऑर्गेनिक वालों के लिए ये साइन लगाना। अब हमें भगवान का दिया क्या क्या है 1.86, गिवन वेट 10 ग्राम, सॉल्वेंट वेट कितना है 250, इसका मोलिक्यूलर वेट, कार्बन 4 12 1 का 4 का 48, ऑक्सीजन का 32, 48 और 32 पहले दो जोड़ा 80, 7 हाइड्रोजन 87 में 35 जोड़ो, 122 0.5 जोड़ो। समझ आया? क्वेश्चन कहां आके फंस गया है, आपको आई निकालना आना चाहिए, क्वेश्चन हो जाएगा। अच्छा ये सोल्व कर लो, ये कितना आया 4 इंटू 10 40, पॉइंट हटेगा तो भाई मेरे आपका सी कितना आया 400। समझ आया? अब ये हमारा सी है। चलो अब हम एंड ऑफ निकालते हैं। शुरू में क्या करते थे, सी में से ई व टाइम टी इक्वल टी भी लिख दो, वही लिख दो। चलो भाई मेरे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ए, पहले वेंट ऑफ निकालो, दिस प्लस दिस प्लस दिस, हर स्टेप टीचर को करके दिखाना। परसेंटेज नहीं दिया हमें, हमें क्या दिया है अल्फा निकालने का, अभी जो मैंने बताया था। तो हम इसका क्या लिखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दिस इनटू दिस, प्रोडक्ट ऊपर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते हैं बच्चों, कईयों ने 11th में पढ़ा नहीं होता तो पूछ लिया करो बच्चे। ये कट कटा के और इसको भी हम अप्रोक्सीमेट कर देते हैं, अप्रोक्सीमेट का साइन होता है। तो यहां से हिमांशु अल्फा कितना आ गया भाई, के ए दिया हुआ है, क्या इसके पॉइंट को मैं उधर दफा कर सकता हूं ऊपर? करना है तुम्हें क्वेश्चन अभी।
5 नंबर का आता है तुम्हारे सेंट जोस में सारे पेपरों में, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन कितनी है? 400। अब सबके रूट निकाल के बाहर ले जाओ। 400 का रूट होता है 20, बाहर ले आओ। 1225 का रूट होता है 35, बाहर ले आओ। 10⁻⁻4 का रूट कितना होगा? पावर को 2 से डिवाइड कर दो। रूट 14 आप निकाल लेते हैं। मैं तो 9 + 5 करूंगा। 3 + 6 8 नहीं ठीक है। तो ये 3 पॉइंट देख लो यार, गलती नहीं करती मैंने। 5/6 ओके, तो कितना आया? 3.8 ले लेते हैं। ठीक। सो इट्स नॉट अ बिग कैलकुलेशन। छोड़ सकते हो इसको आप। 35 38 की मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2। इनफैक्ट और आसान कर देते हैं, पॉइंट को दबा करके आप यहां कर देते हैं। ये हो गया 38, 10 को बाद में देखते हैं। ये हो गया 19, 35 की 19 से मल्टीप्लाई ऐसे ना करो, 20 - 1 700 माइनस 665। आई बात समझ? सोल्व करके ये पूरा आ जाएगा 0.065। लो जी, अप्रोक्स यही चलता है। आया समझ? जल्दी हो गया ना? ये क्या आ गया? अल्फा। अब यहां से क्या निकाल लेते हैं भाई मेरे? बोलो। ये क्या आ गया? वेंट ऑफ। यहां पुट कर दो। ये सोल्व करके 0.65 आएगा। जैसे मेरे को आंसर हटा हुआ है, आप रट लो इसका आंसर। देखो अल्फा कितना आता है? 0.065। मिलता है ना 0.065 और फाइनल आंसर। इस क्वेश्चन के लिए रट लो ना। कुछ क्वेश्चन, 7-8 क्वेश्चन ऐसे हैं जो टीचरों के फेवरेट है। समझ आया? बस थोड़ी देर की क्लास और बची है, 15 मिनट की मुश्किल से। नहीं कराएंगे क्वेश्चन और कराऊंगा अभी। यही क्वेश्चन करोगे? इससे नहीं होगा ना यार। नोट घर से करना। गर्मी बहुत है यार, एसी पे बंद हो गए, फेल हो गए ऐसे। समझ आया? नहीं आया? एक बच्चे से वाइब्रेशन आ रही है, नहीं आया तो मैं दोबारा करा देता हूं। कोई बात नहीं, हम तो विले। डिसोसिएट होने वाला है। बोलिए। सी में से टाइम 0 वेंट ऑफ 1 + अल्फा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिस इनटू दिस बाय दिस। ये आ जाएगा इतना, जिसको बाद में हम क्या कर देंगे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं? 11th में जो नहीं पढ़ कर आए, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और आगे के कोफिशिएंट पावर हो जाते हैं। 1 है तो पावर 1 ही होगा। इसी अल्फा के लिए यहां से अल्फा क्या आ गया? इन दोनों की वैल्यू में दे रखी है, तो ये 0.065 यहां से वेंट ऑफ और फॉर्मूले में पुट कर दिया। कर लोगे ना यार? एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 33 बोलिए। कैसे टूटेगा? ऐसे टूटेगा। सही बोला? वेंट ऑफ का सीधा साधा है, टूटने वाला है। तो वेंट ऑफ निकाल लो भाई सबसे पहले। दिस बाय सी आ गया। इसमें ना उल्टा जाना है, मतलब
इसमें डेल्टा टी एफ ऑलरेडी दिया हुआ है 1 डिग्री सेल्सियस। वेंट ऑफ आएगा फॉर्मूले में कि है 1.86 मोलैलिटी, मोलैलिटी की सामग्री दी हुई है, गिवन वेट दे रखी है 19.5, फ्लोरीन का एटॉमिक वेट 19 होता है बताया हुआ है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 9 ओड है, डबल करके 1 78 आएगा मॉलिक्यूलर वेट, इसमें गलती ना करना। 500 2 पे गया 39 पे गया, 19.5 का ट्वाइस 39 होता है, यानी यहां से सोल्व करके वेंट ऑफ आ जाएगा 2 बाय 1.86, दिस इज 1.07। इसमें हमसे टीचर ने क्या निकलवाया है? अब वेंट ऑफ से मैं अल्फा निकाल सकता हूं, ऊपर देखो तो कृष्णा मेरे बच्चे ये आ जाएगा। अब टीचर कहेगा इक्विलिब्रियम कोएफिशिएंट निकालो, निकाल सकता हूं? अच्छा, इक्विलिब्रियम कोएफिशिएंट जब निकालना है तो कभी नेग्लेक्ट मत करना, अल्फा निकालना है इक्विलिब्रियम कोएफिशिएंट के टाइम। सी कितना है? सी सी ये सी है, ठीक है बेटा। सी कितना है? 1/2। अल्फा कितना है? इसको मैं 49 इंटू 10⁻⁻⁴ लिख दूं और 1 माइनस अल्फा आ जाएगा 0.93। इसको सोल्व करने में कोई बड़ी बात नहीं है, ये आप कर लेंगे सोल्व, और ये आ जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो एक आंसर ये डबल टिक वाला, एक आंसर ये डबल टिक वाला, एक आंसर ये डबल टिक वाला। इसमें उल्टा चलना था, इसमें डेल्टा टी एफ दिया था और क्या निकलवाना था, और आई से अल्फा आया, अल्फा से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आया। समझ? एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 2.13 क्या कह रहे हो? वो कट गई है, वो पहले कट गया था बाबा जी। ये 5 मिनट 2 पे गया, 2 ने इसको काटा 39 पे। यार बड़े खतरनाक बच्चे हो यार। ये क्वेश्चन आप खुद से कर लेना नोट्स में, थोड़ी मेहनत कर लेना यार इसकी, ठीक है? मैंने तुम्हें तरीका बता दिया है। हेलो, वेंट ऑफ आएगा? वेंट ऑफ आएगा? तो इसमें क्या दिया है देखो, को बताना हो पाएगा नहीं होगा। डेल्टा टी एफ दिया इसमें भी, तो इसमें भी वेंट ऑफ निकल जाएगा। के एफ दिया 1.86, गिवन वेट नहीं दिया, मॉलिक्यूलर वेट तो 60 है। पानी का गिवन वेट नहीं दिया, पानी का ये बोला 1 लीटर पानी, तो 1 लीटर पानी यानी 1000 ml पानी, ml ही ग्राम होता है। और ये जो सोल्यूट है ना एसिटिक एसिड, इसका वेट नहीं दिया, इसकी वॉल्यूम और डेंसिटी दे दी। तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होती है वेट। तो सोल्व करके यहां से क्या आ जाएगा? वेंट ऑफ, और वेंट ऑफ से आ जाएगा अल्फा, अल्फा से मेरे ख्याल से समझ नहीं आया है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और ये जब निकालना है तो नेग्लेक्ट नहीं करना, याद है ना? कर लोगे ये क्वेश्चन? आखिरी क्वेश्चन जो टीचरों का फेवरेट है, एनसीईआरटी सोल्ड एग्जाम्पल 2.12। ये एसोसिएशन का है, एक एसोसिएशन का देखो। 2 बेंजोइक एसिड बेंजीन में जुड़ गए, यानी क्या कर गए? डाइमर बन गए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है। इसका डेल्टा टी एफ दिया हुआ है 1.62, इसका वेट दिया है सोल्यूट का 2 ग्राम, सोलवेंट का दिया है 25 ग्राम, केएफ दिया है 4.9, और हमसे पूछा है परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन। देखो बेटा, परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन बाय 100 होता है अल्फा, तो परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन क्या हो जाएगा? ये पूछा है, तो वेंट ऑफ आ जाएगा। देखो पहले आप अल्फा निकाल लेते हैं, C0, यहां क्या आएगा? वेंट ऑफ बोलो। वेरी गुड हिमांशु।
समझ आया सारे बच्चों को? देखो डेल्टा टीएफ फॉर्मूला क्या लगेगा? वेट ऑफ आएगा मोलैरिटी गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। ये तो फॉर्मूले पता होने चाहिए यार। शुरू की क्लासेस अगर नहीं करी तो फिर नहीं आएगा चैप्टर ये। डेल्टा टीएफ 1.6, वेट ऑफ केएफ 4.9, गिवन वेट 2 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट इसका 122,000, वेट ऑफ सॉल्वेंट 25, सोल्व करके वेट ऑफ आ जाएगा 0.04। ठीक है, उससे क्या आ जाएगा यहां पे। ठीक है, लेकिन अल्फा आंसर नहीं है, समझाएगा? नहीं आया? अब या तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालनी होगी तो उसे इवेंट ऑफ अल्फा या परसेंटेज एसोसिएशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कुछ भी निकलवा देगा। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, प्रैक्टिस अगर करनी है एनसीईआरटी पहले पक्की करो, फिर आप और क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे बात। क्वेश्चन नंबर 40, 41, 31, 32, 33 सोल्ड एग्जांपल है 2.1, 2.1। इसमें सारी करा दिए, एक दो छोड़ के, बड़े आसान है, आप कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस कर लेना। क्या वो पहले चैप्टर 2 होता था ना, पहले चैप्टर 2 होता था तो वही चढ़ा हुआ माइंड में। समझिए मेरी बात? नोट यहां से करना है, घर से करना वो तुम्हें करना है। चलो जो है नहीं आएगा करके दे 0.504, इसको तो ले जा, इसको तो ले जा, पॉइंट कितना है? बस बड़ा गर्मी बहुत है आज बहुत गर्मी है। जाओ बच्चों, बेटा जी अगले में जो भी इंफॉर्मेशन होगी बाय मैसेज बता दो। ठीक है, अब आज B3 भी नहीं है, B2 भी नहीं है, जाओ 0 कोई वो होश आगे मैं चला गया, मेरा मूड बन गया जाने का तो नहीं होगी। Yeah.